अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो दिल को नरम भी करती है और कभी कभी तोड़ भी देती है। अली और समरीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों का ताल्लुक एक ही मोहल्ले से था। बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अली एक संजीदा और मेहनती नौजवान था, जबकि समरीन खुश मिजाज और ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी। वक्त के साथ इनकी कुर्बत बढ़ती गई और एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी का तस्वर अधूरा रहने लगा। अली को हमेशा यकीन था कि समरीन सिर्फ उसी की होगी और कोई रुकावट इनके दरमियान नहीं आएगी। समरीन भी दिल ही दिल में अली से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर इस मोहब्बत पर पर्दा डाले रखना ही बेहतर समझती थी। माशरे के असूलों और घर वालों का डर इसे खुलकर इजहार करने नहीं देता था, लेकिन तकदीर के खेल हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। वो रास्ते दिखाती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। एक दिन अली ने हिम्मत करके समरीन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये वो लम्हा था जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। समरीन ने पहले तो नज़रें झुका लीं, लेकिन फिर आंखों में आंसू लिए कहा, अली ये दिल की बात मैं भी बरसों से अपने अंदर छुपाए बैठी थी। अली की खुशी की इंतहा न रही। दो ख्वाब देखने शुरू कर दिए। एक दिन वो शादी के बंधन में बंधेंगे और एक दूसरे के हो जाएंगे, मगर ज़िंदगी हमेशा ख्वाबों की तरह आसान नहीं होती। समरीन के घर वाले अपनी बेटी के लिए बड़े ख्वाब देखते थे। वो चाहते थे कि समरीन की शादी एक बड़े घराने में हो, जहाँ दौलत और आसाइशें हों। इन्हें अली की मोहब्बत और कुर्बानी नज़र नहीं आती, सिर्फ इसकी सादा हैसियत नज़र आती थी। समरीन जानती थी कि ये रुकावट इनके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन सकती है, मगर फिर भी इसने अली को तसल्ली दी कि वो आखिर वक्त तक इसका साथ देगी। दिन गुजरते गए और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। समरीन के वालिद ने इसकी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से तय कर दी, जो दौलतमंद और शोहरत याफ्ता था। ये खबर सुनकर समरीन के दिल पर बिजली गिरी। इसने अली को बताया तो इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अली ने कहा, समरीन, तुमने वादा किया था कि मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, फिर ये सब कैसे? समरीन की आंखों में आंसू थे। इसने जवाब दिया, अली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मेरा ख़ानदान मेरी मर्ज़ी नहीं मानता। मैं इनके खिलाफ कैसे जा सकती? ये लम्हा दोनों के लिए सबसे कठिन था। एक तरफ मोहब्बत का समंदर था और दूसरी तरफ ख़ानदान की जंजीरें। अली ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं एक खौफ ने भी घर बना लिया था। समरीन के घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थी। मेहंदी, ढोलक और रस्मों का शोर हर तरफ फैल चुका था, लेकिन समरीन के दिल में सुकून नहीं था। वो हर लम्हा अली के बारे में सोचती और तड़प उठती। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी अली की दी हुई छोटी सी अंगूठी को देखते हुए रो रही थी। ये वो निशानी थी जो इनकी मोहब्बत की अलामत थी। दूसरी तरफ अली दिन रात गम में डूबा हुआ था। वो समरीन को खो देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने कई बार सोचा कि वो समरीन के वालिदैन से बात करेगा, मगर फिर ख्याल आता कि इनके सख्त रवैये के सामने इसकी बात का कोई अहमियत नहीं। अली के दोस्त इसे समझाते रहे कि कुछ चीज़ें अली के दोस्त इसे समझाते रहे कि कुछ चीज़ें किस्मत के हाथ में होती हैं, मगर अली का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। शादी का दिन करीब आता गया और अली के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। इसने फैसला किया कि वो इस खेल का अंजाम बदल कर रहेगा। एक दिन इसने समरीन से मुलाकात की और कहा, समरीन, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो हमें अब कोई कदम उठाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। समरीन ने लरजती आवाज़ में कहा, अली, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, लेकिन अपने वालिदैन को धोखा भी नहीं दे सकती। ये अल्फाज अली के दिल को छेद गए। इसने कहा, मोहब्बत कभी धोखा नहीं होती, ये सच्चाई का दूसरा नाम है। समरीन की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो फैसला करने की हिम्मत न कर पाई। अली जानता था कि अब कुछ दिन ही बाकी हैं। इसने दिल में अहद किया कि मोहब्बत का पर्दा चाक करके दिखाएगा, चाहे दुनिया की नज़र में वो गलत ही क्यों न ठहरे। शादी वाले दिन पूरा घर रोशनी और खुशबुओं से भरा हुआ था, लेकिन समरीन के चेहरे पर उदासी नुमाया थी।
دلہن کے لباس میں وہ سب کے لیے خوشی کا مرکز لگ رہی تھی، مگر اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی۔ عین نکاح کے وقت علی اچانک شادی حال میں پہنچ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، سمرین صرف میری ہے اور ہم دونوں برسوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پورا حال ساکت ہو گیا۔ سمرین کے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چیخے، یہ کیا تماشا ہے؟ علی نے بہادری سے جواب دیا، یہ تماشا نہیں، ایک سچ ہے جسے آپ سب چھپانا چاہتے ہیں۔ سمرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس لمحے سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ دل کی آواز سنتی ہے یا خاندان کی عزت کو بچاتی ہے۔ سمرین نے کپ کپاتی آواز میں کہا، ابا جان، علی سچ کہہ رہا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ الفاظ سن کر حال میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ رشتہ داروں نے حمایت کی تو کچھ نے مخالفت۔ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا، سمرین، اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم سمجھو۔ یہ سن کر سمرین پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک طرف ماں باپ کی عزت تھی اور دوسری طرف علی کی محبت۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے کہا، محبت کا پٹا چاک ہو چکا ہے، اب میں اس سچ کو نہیں چھپا سکتی۔ اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ سب کے لیے یہ فیصلہ چونکا دینے والا تھا۔ علی کی آنکھوں میں خوشی اور شکر کے آنسو تھے۔ سمرین کے والدین غصے اور شرمندگی میں حال سے چلے گئے۔ خاندان کے کئی لوگ باتیں بنانے لگے، لیکن سمرین اور علی کے لیے ان سب بے معنی تھا۔ اب یہ سب بے معنی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ علی نے کہا، سمرین، تم نے آج اپنے دل کی سچائی کو دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ سمرین مسکرا کر بولی، محبت کبھی چھپانے کی چیز نہیں، یہ تو روشنی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ روشنی ہمیشہ تمہارے ساتھ بانٹوں گی۔ وقت کے ساتھ خاندان بھی نرم پڑ گیا۔ والدین نے مان لیا کہ محبت کو زبردستی قید نہیں کیا جا سکتا۔ علی اور سمرین کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے خوابوں میں حقیقت بنانے لگے۔ ان کی کہانی نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت کبھی ہار نہیں مانتی اور جب دل ایک ہو جائیں تو دنیا کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں۔